गणपति बाप्पा मोरया। So finally we are leaving for Goa. सो हम गोवा जा रहे हैं एंड ट्रस्ट में गाइस डिजी यात्रा ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए बिकॉज आपको हर जगह पे क्यू में खड़ा नहीं रहना पड़ता, हर जगह पे आपको प्रायोरिटी मिलती है और फास्ट चेक इन होता है। ये 1 बजे की फ्लाइट है तो अभी हम जा रहे हैं लॉन्च और हम लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ करेंगे। हाँ, बिकॉज मॉर्निंग को हम 9 बजे निकले, बहुत ट्रैफिक थी। यहाँ पे हमें 11 बजे फिर चेक इन करने के बाद अब हम जा रहे हैं लॉन्च, थोड़ा सी पेट पूजा कर सके। तो जैसे हम अडानी लॉन्च पहुँचे इतना क्राउड देखे हम कंफ्यूज हुए कि चल क्या रहा है। तब पता चला कि अगर आपको लॉन्च में एंट्री लेनी है तो यू मस्ट डाउनलोड अडानी लॉन्च ऐप। और वहाँ पे इतना नेटवर्क का इश्यू था, बहुत सारे लोग बाहर खड़े थे क्योंकि वो नेटवर्क की वजह से वहाँ पे वो ऐप डाउनलोड हो ही नहीं रहा था। हमें भी आधा घंटा लगा और फाइनली हमने लॉन्च में एंट्री की। और फिर खाना खाने में भी हम लोग इतने एंग्रॉस्ड हुए कि हमें फाइनल कॉल आया एयरलाइन से कि अगर आप 10-5 मिनट में नहीं आते तो वी आर गोइंग टू टेक ऑफ। आया और इतना लेट हुआ कि हमें फ़्लाइट एयर होस्टेस का कॉल आया है कि आपकी फ़्लाइट छूट जाएगी, जल्दी आओ। सो वी आर जस्ट रशिंग। सो फाइनली हमने फ़्लाइट पे बोर्ड किया। मुझे हंसी इसलिए आ रही है बिकॉज 13 साल से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम हमें एयरलाइन से कॉल आता है कि आप 5 मिनट में आओ, अदरवाइज़ वी आर गोइंग टू टेक ऑफ विदाउट यू। तो ये बहुत मतलब हंसी आ रही है मुझे, बट ओके। और एयरलाइन पे आपके पास यहाँ पे एंटरटेनमेंट स्क्रीन नहीं दी थी तो उन्होंने हमें स्कैन कोड दिया था जिसके थ्रू हमने स्कैन किया था और आपके मोबाइल पे पूरा एंटरटेनमेंट जोन आ जाता है और वाईफाई भी अच्छा था। तो रियली ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। बट बात करूँ फूड की तो बहुत वर्स्ट फूड प्रोवाइड किया एयर इंडिया ने दिस टाइम। एंड मैंने एक वीडियो भी डाला है उसके बारे में। मतलब आते वक्त और जाते वक्त दोनों समय हमें फूड का क्वालिटी एकदम वर्स्ट मिला। सो फाइनली वी रीच्ड गोवा। टैक्सी वाले ने आधा घंटा बोला था, अभी 1 घंटा होने को आया है और अभी भी हमारा जो टैक्सी वाला है वो आया नहीं है। मतलब हमने सेल्फ ड्राइव टैक्सी बुक की थी बट सीरियसली गोवा का आप कोई भी ट्रैवल एजेंसी या एजेंट के थ्रू अगर कोई टैक्सी कैब बुक कर रहे हो तो मेक श्योर कि उसके रिव्यूज़ अच्छे हो, अच्छे से इंक्वायरी करना या फिर किसी के सजेशंस पे ही लेना। बिकॉज हमने ये इंस्टाग्राम से ली थी और अभी हम फंस गए, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 घंटे होने को आए। हम चल के जा रहे हैं बिकॉज़ उसने कहा है कि एयरपोर्ट पे उसको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं थ्रू ऑटो। आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है क्यों टैक्सी बुक की। यहाँ शायद से ये इस टैक्सी प्रोवाइडर की प्रॉब्लम है। आई विश और किसी के साथ ऐसा ना हो। सो फाइनली 2.5 घंटे का वेट करने के बाद हमें ये कार मिली है तो इसका वीडियो ले रहे हैं बिकॉज़ ये पूरी जर्नी में जब तक हम गोवा में है तो ये कार हमारे साथ रहने वाली है। तो इसके लिए इसका वीडियो ले रहे हैं ताकि जब रिटर्न करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। सो पर डे इसका रेंटल चार्जेस है 1100 और पेट्रोल अलग से हमें अपना डालना है। फाइनली हमने बलेनो ली है और अभी हम हेड आउट कर रहे हैं हमारे होटल की तरफ। बहुत लेट हो चुका है, ऑलमोस्ट 3:45 हो चुके हैं। हम गोवा एयरपोर्ट पे 2 बजे पहुँचे थे और अभी 3:45 हुए हमें ये कार मिली। तो अभी पेट्रोल फिल करेंगे एंड देन डायरेक्टली टू दी होटल। सो फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पहुंच गए विच इज़ अजोरा बाय आयातना विच इज़ लोकेटेड इन मोरजिम नॉर्थ गोवा। ये एक 4 स्टार बुटीक रिजॉर्ट है। इसका जो लोकेशन है विच इज़ इसके अपोजिट ही 3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे अश्विम बीच है और 1.5 से 2 किलोमीटर पे मोरजिम बीच है और यहाँ से बागा बीच 16 किलोमीटर है। और यहाँ के नियर बाय अट्रैक्शन में मोरजाई टेम्पल और मोरजिम चैपल भी आता है। बट सच में कहूँ ये स्टे थोड़ा यूनिक है, थोड़ा हटके है, आप देख ही सकते हैं। ये एक 4 स्टार प्रॉपर्टी है बट उन्होंने जो हमारा वेलकम किया विच इज़ वेरी वार्म, विच इज़
वेरी नाइस गेस्चर। उन्होंने हमारा गोवन सीशेल गार्लैंड से वेलकम किया और साथ ही साथ हमें एज अ वेलकम ड्रिंक में कोकम शरबत प्रोवाइड किया और फिर बाद में उन्होंने हमें हॉट टॉवल्स भी दे दिए टू फ्रेशन अप होने के लिए। बट सच में कहूँ तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। जब आप कोई स्टे बुक करते हो तो वो एक आपके दिल को छू जाती है। इट्स लाइक अ स्मॉल गेस्चर स्पीक्स लाउडर, दैट्स अ ट्रू कस्टमर केयर। फिर उनके एक रिप्रेजेंटेटिव हमें रूम तक छोड़ने भी आए। सो अब देख ही सकते हैं पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ ये रिजॉर्ट है। आपको चारों तरफ हरियाली दिखेगी और ऐसा नहीं है कि बस रूम बनाए हैं, आपको एक वाइब मिल रही है यहाँ पे स्टे में और एक अलग ही एटमॉस्फेयर इन्होंने क्रिएट किया है। कोई मतलब क्राउड नहीं आपको लगेगा यहाँ पे, बहुत शांत रिजॉर्ट है। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ अलग एक्सपीरियंस करें और अगर आपको बाहर भी कहीं पे जाना ना हो, ऑब्वियसली गोवा है तो आप बाहर जाओगे, बट एज यू कैन सी इस रिजॉर्ट में भी अगर आपको कभी मन ना करे तो आप यहाँ पे पूरा दिन बिता सकते हो। और उन्होंने हर एक रूम, हर एक विला ऐसे डेकोरेट किया है, ऐसे बनाया है कि आपको पूरी प्राइवेसी मिले। आप देखोगे ना तो कहीं पे भी आपको आपके रूम के साथ कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा। सो फाइनली हम हमारे डोम तक पहुंच गए। फिर उन्होंने हमें वहाँ की सर्विस के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में सब इंफॉर्मेशन दे दी और सी ऑफ किया। सो नाउ द मेन पार्ट इज़ रूम टूर, बिकॉज दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ दिस ट्रिप। बिकॉज ये जो हमने स्टे बुक किया है तो ये रूम कैसे रहेगा, क्या क्या इन हाउस फैसिलिटीज़ है, व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्रीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ने अच्छे से सिटिंग एरिया दिया है, एक सिटिंग जोन है और आप देख सकते हैं कंप्लीट सराउंडेड बाय ट्रीज, ग्रीनरी, नेचर है और आपका एक प्राइवेट स्पेस है। मतलब आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, उस तरह से उन्होंने बाम्बू के ये पार्टीशंस किए हैं। एंड वेलकम करते ही एक बोहो वाइब्स दे रही है आपको। ये यहाँ पे इन्होंने चेयर और टेबल्स रखे हैं सिटिंग के लिए। एंड आप देख सकते हैं रूम डेकोर जो है वो कंप्लीट बाली स्टाइल है। जिन्होंने फर्नीचर बनाया है दैट टू ऑल्सो बाली बोहो स्टाइल है। तो यहाँ पे इनका ये फ्रिज है और ये चल ज़रा दिखाओ, ये फ्रिज में इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स दिए हैं और साथ ही साथ फ्रूट्स भी है वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं। और ये टी सेक्शन है जहाँ पे कुकीज़ भी है जो हमने टेस्ट किए, आदि फिनिश किए हैं, वो भी बहुत टेस्टी है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और मुझे तो इनका फर्नीचर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे लगेज जोन है जहाँ पे आप लगेज रख सकते हो, टीवी है और जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत मस्त है। ये जो सिटिंग के लिए भी उन्होंने ये जो बाम्बू का बनाया है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, बट दैट्स आल्सो बहुत यूनिक है। एंड द मिरर इटसेल्फ, हर एक चीज़ में डिटेलिंग दिखेगी आपको। और ये वार्डरोब है। अगर बात करूँ वार्डरोब की तो इन्होंने यहाँ पे बाथरोब, लॉन्ड्री बैग, शूज़ दिए हैं, आयरन नहीं है। एंड राइट साइड पे वॉशरूम है, यहाँ पे टॉवेल्स रखे हैं। वॉशरूम भी आप देखोगे तो बहुत ही क्लीन है। और ये यहाँ पे आप देखोगे तो टॉयलेटरीज है, सेम बॉडी वॉश, लोशन, डेंटल किट। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारे इस रूम का वो है प्राइवेट एक्सेस टू द स्विमिंग पूल। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। रात को यहाँ पे लाइव सिंगिंग भी रहती है। एंड एज यू कैन सी, सो जैसे आप रूम से बाहर जाते हो तो ये पाथवे है टुवर्ड्स द स्विमिंग पूल एंड कॉमन एरिया ऑफ रिजॉर्ट।
और यहाँ पे उनका रेस्टोरेंट है। और आपको सो एक्चुअली हमारा प्लान था कि थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर रिजॉर्ट के सामने, जैसे मैंने कहा, एग्जैक्ट 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे अश्विन बीच है, वहाँ पे जाएंगे। बट अब आप देख सकते हैं कि ये इनको ये इन्फिनिटी पूल मिला है और एज अ क्राउड यहाँ पे कम है और मोस्टली सब लोग लगता है इस मॉर्निंग को ही स्विमिंग करते हैं। तो अभी स्विमिंग पूल में कोई नहीं है, तो आप देख सकते हो रात होने को आई है, बट हम लोग गोवा नहीं आए हैं, हम लोग बस इस रिजॉर्ट में रहने के लिए आए हैं। मतलब रात के 9 बजे, बट फिर भी कोई बाहर नहीं आना चाहता। और आप देख सकते हैं ये पूरा स्विमिंग पूल ऐसा लग रहा है कि हमने ही बुक किया है, आपको कोई नहीं दिखेगा यहाँ पे। लोग जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर। तो अभी देखते हैं कहाँ पे जाना है, कोई होटल में जाना है या कोई कॉफी कैफ़े में जाना है। और उसके साथ हमारे दो परियां, जो हमारी दो परियां है वो भी रेडी हो गई है। और हमारा एक, इसको क्या बोलते हैं, हीरो हीरो हीरो, हमारा तो हीरो ये भी रेडी हो गया है। और अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए। एक अच्छे से कैफे में जाएंगे और आजू बाजू का एरिया भी हम थोड़ा घूमेंगे। अगर शॉपिंग, अगर आप करवाओगे ना शॉपिंग हमारी, वो आज अभी नहीं होगी, वो कल देखेंगे हम। तो हम अभी चाह रहे हैं, देखते हैं, पूरा आजू बाजू का एरिया भी घूमते हैं। सो लेट्स कम ऑन। वैसे रात को भी आप देखोगे ना तो यही रिजॉर्ट में पूरा पीसफुल एटमॉस्फेयर है। यहाँ का क्राउड भी ऐसा ही है जिन्हें पीस पसंद है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। बिकॉज आप देखोगे ना, लाइट म्यूज़िक चल रहा है बैकग्राउंड में और पूरा पीसफुल वाइब है। होटल है, आप देख सकते हैं, अजोरा। और जिनको भी थलासा जाना है तो ये सामने जो आपको दिख रहा है, आपको भी रात की इस लाइट पे जैसे दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे थलासा है और यहाँ पे होटल है। मतलब एग्जैक्ट अजोरा के सामने थलासा बीच है, थलासा बीच रिजॉर्ट। जस्ट 2 मिनट्स वॉकिंग। लेट मी शो यू, अभी आपको दिखेगा। सो यहाँ पे है थलासा बीच रिजॉर्ट और यहाँ पे ही थलासा कैफ़े है, नाइट क्लब है। और तो थलासा कैफ़े में एंटर करने से पहले आपको एक शॉपिंग लेन दिखेगी जो उन्होंने अच्छे से मेंटेन किया है, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो और फिर कैफ़े में एंटर कर सकते हो। पर आप देख रहे हो यहाँ पे कोई वाइब ही नहीं है, मतलब नो लाइव म्यूज़िक, कुछ नहीं है, एकदम पूरा खाली है। तब हमें पता चला कि इनके 2 ब्रांचेस है और जहाँ पे एक्चुअल पार्टीज़ हैपन होती है, जहाँ पे एक्चुअली बेली डांस एंड लाइव म्यूज़िक रहता है, वो सियोलिम में है। और यहाँ की वाइब देख के तो हमने यहाँ पे डिनर करने का प्लान ड्रॉप किया, बिकॉज कुछ था ही नहीं यहाँ पे। तो हम चले गए अनदर कैफ़े, दैट इज़ तिक्किटी गोवा। सो तिक्किटी कैफ़े ये एक बहुत बढ़िया कैफ़े है। अगर आप मोरजिम में स्टे कर रहे हो तो इस कैफ़े में मस्ट विज़िट करना। एक्चुअली यहाँ पे स्टे भी है और हम यहाँ पे स्टे करने वाले थे, बिकॉज इनका स्टे भी अच्छा है। बट फिर मैंने रिव्यू पढ़ा कि यहाँ पे लेट नाइट तक लाइव म्यूज़िक एंड डांस ये सब रहता है, पार्टीज़ रहती है। तो अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो तो रात को 2:30 बजे तक आपको नींद नहीं आएगी, इतना लाउड म्यूज़िक रहता है। तो हमने यहाँ पे स्टे का प्लान ड्रॉप आउट किया। बट अगर आप पार्टी लवर हो तो ये स्टे
बेस्ट है, नियर द बीच है, बिकॉज इस कैफ़े में ही सामने बीच है, तो बीच टच ये कैफ़े है। और स्टे अगर आप पार्टी लवर हो तो बेस्ट स्टे है ये। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा होगा, तो तिक्कीती गोवा कैफ़े का मैं अलग से एक रिव्यू वीडियो डालूंगी। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है और हम आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो आपको दिखाती हूँ कि इस रिजॉर्ट में आपको ब्रेकफास्ट कैसे मिलता है। ओके, पराठा एंड इसको मिक्स पकौड़ा बोलते हैं। मैंने एक ले लिया मिक्स वाह, मेरा फेवरेट साबूदाना खिचड़ी एंड टमाटोज है। ओके, किडनी बीन्स एंड मैसूर बोंदा, और साथ में है आई थिंक बिसिबेली भात एंड हेजल बेक पोटैटोज, वेज और gratin, I think butter toast, veg rice, and they have pork, okay, and boiled eggs, and this is egg frittata and some chicken sausage and tea cake, and these are the bread, donuts, and the common, and they have idli, sprouts, salads, dip and spreads, cold sandwiches, as well as juices, detox water and milkshake, और साथ साथ फ्रूट काउंटर भी है यहाँ पे। मिल्क, कॉफ़ी एंड चाय का भी यहाँ पे काउंटर है, और साथ में यहाँ पे पैनकेक्स, ऑमलेट और डोसा का लाइव काउंटर है। इशित, ये तुमने क्या लाया है? खाना मना है तो क्यों लाया है? माफ कर दो, हॉलीडे तो माफ कर दो। मस्ट डिश, अगर आप सच्ची गोवा आ रहे हो तो इसे मत मिस करना। ये जो रस ऑमलेट और ये पोई है, इट्स रियली यम, रियली टेस्टी। तो अगर आप ऑमलेट खाते हो तो डू ट्राई। ये जो इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पे ये ब्रेकफास्ट है, उसके ऊपर भी सिटिंग अरेंजमेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप ग्रुप में आ रहे हो, जैसे ग्रुप ऑफ बड़ी फैमिली है या फिर बैचलर्स है, तो आपको ये एरिया में मज़ा आएगा, बिकॉज गोवा में मोस्टली लोग ड्रिंक के लिए भी आते हैं। तो आप एक अच्छी सी चिल बियर लेके भी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे इन्होंने इंडोर गेम्स रखे हैं उस हिसाब से, ताकि आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पे इंजॉय भी कर पाओ। जैसे टेबल टेनिस है, फुटबॉल है, बिलियर्ड्स है, कैरम है, उन्होंने हर एक इंडोर गेम्स यहाँ पे रखा है, ताकि आप खाना इंजॉय करो और साथ ही साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो एरिया भी बहुत बड़ा है और यहाँ से भी आपको पूरा रिजॉर्ट का व्यू भी मिलेगा। अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं दूसरे प्रॉपर्टी में। तो वो प्रॉपर्टी देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं, लाइक और शेयर करना। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग लोकेशन के साथ। सो स्टे ट्यून। चेकआउट किया तब उन्होंने एक बहुत क्यूट सा गिफ्ट दिया है उन्होंने। मैं लेट मी शो यू। ये वो ड्रीम कैचर है जो इन्होंने ड्रीम कैचर दिया है, और साथ में ये तो बहुत सा क्यूट सरप्राइज गिफ्ट दिया है। आई रियली लाइक द स्टे, नेक्स्ट टाइम ज़रूर यहाँ पे स्टे करना चाहूँगी। सो बात करो इस होटल की प्रॉपर्टी की, तो आप जैसे ही होटल से स्टेप आउट करते हो तो आपको बहुत बड़ी शॉपिंग की लेन दिखेगी। साथ ही साथ बहुत सारे ट्रेंडी कैफ़ेज़ है, हिमालयन कैफ़ेज़ है, टिबेटन कैफ़ेज़ है, कॉन्टिनेंटल कैफ़ेज़ है, यूरोपियन कैफ़ेज़ है। मतलब खाने पीने की और शॉपिंग की आपको यहाँ पे कभी कमी नहीं महसूस होगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग स्टे के साथ। टिल देन, बाय बाय।